कश्मीर से क्या ताल्लुक है? सुने तो सही ना, सुने पहले बताइए आपका ताल्लुक क्या है कश्मीर से? आपका क्या ताल्लुक है? मुझे जवाब देने देंगे? नहीं, मारिया जी का हमारे कश्मीर से क्या ताल्लुक है? उनका होगा क्यों नहीं? आप फिर भी बोलते हैं ना, आप फिर भी बोलते हैं और आप सुनते हैं। आप जवाब भी देंगे जब मेरे साथ डिबेट में जाएंगे, मैं बहुत जवाब दूंगी इस बात का। तो हम जवाब भी देते हैं, हम सुनते भी आपकी बात, और आप कहते हैं कि आरिफ जाके नहीं बोल सकते, अनीस फारूकी नहीं बोल सकते, मुशाल मलिक का क्या है? सुने मैं मारिया आपके पास आने लगा हूं, सिर्फ एक बात, याना हैप्पी मून जैकब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने एलओसी के ऊपर किताब लिखी हुई है, मेरे पास किताब पड़ी है, आपको दौलत में भी लिखी है, बात तो कंप्लीट होने देना, गवर्नर साहब ने लिखी है बुक, वो नहीं पढ़ते आप, मैं वही तो कह रही हूँ, आप जेएनयू के किसी प्रोफेसर को प्रमोट कर रहे हैं। और बात तो सुने, आपको देखिए आप जो मर्जी बोले लेकिन अगले बंदे का मौक़िफ़ सुने। मैं कह रहा हूँ अगर अच्छा, कुछ भी बोलने से पहले सॉरी, वन लास्ट थिंग बिफोर यू से द नेक्स्ट थिंग, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है इंडिया में, हर एंटी नेशनल या तो एनडीटीवी देखता है या तो जेएनयू का होता है, ठीक है? अभी आगे बोलिए। चल सुने, कोई बात नहीं, जाहिर बात है कि पढ़े लिखे लोगों में और मीडियोकर लोगों में फर्क होता है, मैं इस बात को समझता हूं। जेएनयू एक अलौती यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे यहाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, मैं खुद मुंबई यूनिवर्सिटी की हूँ, तो आप ऐसी बात नहीं करें। जेएनयू की रेटिंग बहुत लो है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जस्ट लेट मी टेल यू। वहां पे लोग दहशत ज्यादा करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। सुने, अच्छा, वहां पे और पाकिस्तान होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ है ना, वहां पे वो होमोसेक्सुअलिटी भी प्रमोट करते हैं। अब ये बता दीजिए, एक देखिए आप, मैंने याना आपका कमाल ये है कि आपको पता है कि अगर ये बात मुकम्मल कर लेगा तो शायद लोगों को कुछ पता चल जाएगा। देखिए मैं होस्ट और मैं आपको मुकम्मल टाइम देता हूं, और मैं जब जवाब देने की कोशिश करता हूं तो आप कहते हैं नहीं 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 ये जवाब ना देना। सुनिएगा, आपने बात की, मैं मारिया के पास जाना चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे बात मुकम्मल करने की याना मीर चंदानी साहिबा इजाजत देंगी तो। याना साहिबा, हैप्पी मून जैकब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है जो इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी है, इंडिया के अंदर है, और उसके मुकाबले में आपने आरिफ जाकिया को रख दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं इसका, मैं किस तरह आपको जवाब दूं? एक बात। दूसरी बात, आपने मेरी बहन बात की 50-100 रह गए, 50-100 रह गए फ्रीडम फाइटर, 8 लाख की फौज 100 लोगों फ्रीडम फाइटर के लिए काम कर रही है। एक बात। और बात तो सुने, आपने गवर्नमेंट की, आपने जीबी की इलेक्शन की बात की, आपके मकबूजा कश्मीर में इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है क्या? पहले आप बताइए एलओसी में पाकिस्तान की तरफ से कितनी फौज है? आपने उनको गिना है या सिर्फ हमारी गिनते रहते हैं? एलओसी में कितनी फौज है वो तो बताइए। सुने मैं बताता हूँ। वो बार-बार सीज फायर वायलेशन करते हैं, हमारे लोगों को गुनेज में मारते हैं, कमदार में मारते हैं, आपको गाँव के नाम नहीं पता है, अमरोही में मारते हैं, गाँव के नाम पता है कितने लोग? अच्छा, आप क्या जवाब देंगे? कमदार में कितने लोग मरे सीज फायर वायलेशन के बाद? बताइए, आज से कितने लोग मरे आपकी तरफ से जो सीज फायर वायलेशन होते हैं? कश्मीरियों ने खुद आके कैमरा पे कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, आप मर रहे हैं, कुछ कीजिए, उनको रोकिए। उनकी वीडियोस आ रही है, आप देखिए वीडियोस। आपको गाँव का नाम पता है? बॉर्डर के इस पार कौन से गाँव है? या फिर बुरहान वानी के भाई के बारे में उसकी कहानी, ये वो कौन सी स्कूल गया था, कौन सी चॉकलेट खाता, ये हमारे यहाँ बॉर्डर पे जो गाँव है वहाँ कितने लोगों को आप लोगों ने मारा है, आपकी आर्मी ने मारा है? क्या आप साहब आपने ख्यालाती तस्वराती एक ऐसे कैरेक्टर को बता दिया जिनके सब ख्यालाती तस्वराती जो इतने डिनाइल में रहती हैं। ओ माय गॉड, आई हैव नेवर सीन अ कश्मीरी लाइक डिनाइल में रहने वाला। प्लीज खुदा के लिए चीमा साहब रहम करिए यार, कश्मीरी की तहजीब करा दी यार, ऐसे बंदे को बुला के जो कोशपुरा को भी नहीं मारा। भाई जुबान पब्लिकेशन को जाके देखो, जुबान पब्लिकेशन ने डू यू रिमेंबर कुनाल कोशपुरा के नाम से किताब पब्लिश की हुई है, जिसको तो आप मान ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं मान रही है ना कश्मीरियों को भी। आप कैसे, मैं तो आपको ये आता है, आपको शिकारा कश्मीरी नहीं है, मैंने कहा मोदी ने कहा कर दो भाई, क्योंकि मटन से मुंबई की दुनिया में बैठ ख्यालाती और तस्वराती लोगों से नहीं मैंने बात करना है। इस वक्त खनाई मखलूक बैठी हुई है, अपने पास रखे। हाँ, महीने ऐसे भारी पड़ते हैं लोगों पे, आप रिलैक्स कीजिए, आप हमसे जीत नहीं सकते।
रिलैक्स हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपने आज बुला के अजीब सा भाई कश्मीरियों को कहीं जा रहे हो, खुद भी कह रहे हैं कि जी कश्मीरी के बारे में आप क्यों बात कर रही हैं? आप पाकिस्तानियों की बात कीजिए मैडम। अरनाब गोस्वामी है भाई, वो तो फिर भी बात सुन ले, फिर भी इतना एक्सैजरेट नहीं करता, इसने तो नंबर ही काट दिया अरनाब की। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा इसको बड़ी जॉब चाहिए याना मीर को, और भाई मैंने कभी नहीं कहा किसी जॉब पर होना चाहिए प्रोपेगेंडिस्ट के तौर पर। मैंने कभी नहीं कहा कि रेप नहीं हुए, मैंने कहा कि आर्मी के खिलाफ प्रूव नहीं हुए। आपका जो दूसरा हीरो है ना, बुरहान वानी से भी पहले जो हीरो था ना आपका यासीन मलिक, जो इस वक्त जेल में है, जब से वो जेल में गया है कश्मीर में रेप नहीं हो रहे। बाय द वे, हैव यू नोटिस? तो हमें ये शक है, हमें ये शक है कि वो जो रेप थे, अरे हिम्मत रखिए, यासीन मलिक जो है दुनिया जानती है, और आप जो है याना मलिक जो आज यहाँ पर बैठ के बोल रही है, मैं आपको देख लूंगी तारीख में आपकी कहाँ कोई बात कोट होती है। अगर जिंदा रहे तो आई विल चैलेंज यू, I will invite you to Pakistan. No, I'm not coming to your shithole country. Please don't call me that. Yasin Malik, living in a mouse hole. She's living in a mouse hole. Very nice. What is a mouse hole? India? 5 times bigger than you is mouse hole. सुने क्या यार, सब कुछ तो सही बात है यार। आप दोनों खामोश हो। मुझे इंतहाई शर्मिंदगी हो रही है कि आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और आपको मैंने कहा है कि भाई अपनी मर्जी से बात करें, लेकिन कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है अपनी बारी के ऊपर। और मैंने ये भी कहा है कि याना आप देखिए बार बार टोक रही है। मैं नहीं टोक रही, मुझे आप लोग टोक रहे हो, मैं तो अपना बोलने जाती हूँ, फिर आप लोग बीच में टोकते हो। देखिए ये गलत बात है, मतलब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैंने 50 दफा याना आपको कहा है कि आप जो मर्जी बोले, पर अगले बंदे को बोलने तो दो। जब आप बोलती हैं, बीच में बोलने लगी ना, वो बीच में बोलने लगी, जब मैं बोल रही थी मैंने फिनिश भी नहीं किया, वो मारिया से हिस्टीरिया बंदे। मारिया आप भी चुप कीजिएगा। याना आप अगले 10 मिनट का शो रह गया है, आप ये वादा करती हैं कि अब आप खामोश रहेंगी, अपनी बारी पे बोलेंगी, वादा करती हैं? जी थैंक यू। देखें एक चीज, जो मारिया अगर कुछ आप कहना चाहती हैं तो कह लें, फिर मैं कहूंगा, फिर इनसे सवाल करूंगा। देखिए चीमा साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं ऐसे शो में जहां पे बैठ के कश्मीरियों की, आज तक मैंने अरनाब के मुंह से भी ऐसी बकवास नहीं सुनी है, सॉरी यूजिंग दिस वर्ड, पर बुरी बातें नहीं सुनी है कश्मीरियों के लिए। और खास तौर पे वो जो आज आपने एक, मतलब कश्मीरी का नाम है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार कि ऐसे ये कश्मीर का नाम, ये कश्मीर का आपने पोर्ट्रे करने की कोशिश की इस जैसे खातून को, कि जो किसी भी चीज को नहीं मानी, जिन्होंने यासीन मलिक जो कि इतने बड़े फ्रीडम फाइटर है, दुनिया जानती है यार, दुनिया रिसर्च करती है उसके ऊपर, उस जैसा रिजिलियंट आदमी कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। कश्मीर की तारीख से निकले हुए, कश्मीर की वादियों से निकले हुए रिजिलियंट लोग जिन्होंने बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप चुप कर जाए, आप चुप कर जाए। अच्छा, आप कैफे लिबर्टी आइए ना मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी फोटोज। उन्होंने वहां पे लड़कियों के साथ फोटो उठाई। सैयद अली गिलानी साहब इस वक्त बुजुर्ग तरीन एक रहनुमा कश्मीर के, मीर यासीन मलिक, ये वो लोग हैं जिनके बारे में एक कश्मीरी भी कभी कोई बात नहीं सुनना चाहता। और ये औरत कैसे बैठी हुई मिठाई से बेचने के लिए जा रही है, आपको कश्मीर कहते हैं? कौन सी खाना खाते, कौन क्या होती है, ये चलती है। आप पता नहीं कौन सी दुनिया की खातून है। आपको मैं याना, मैं बिल्कुल रेजिग्नेशन के लिए क्यों कहा? गिलानी साहब को रेजिग्नेशन के लिए क्यों कहा? पहले बताइए, क्यों उससे कहा कि रिजाइन कर ले? अच्छा, गिलानी साहब ने रिजाइन क्यों किया? याना सुने, आपके साथ अब काम नहीं करते हो क्यों? क्यों? जब जवाब नहीं होता तो यार चीमा साहब की क्या बहस है यार, कि गिलानी साहब ने ये किया, यासीन साहब ने क्या किया? उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया? और भाई जानने का नहीं है, आपका वो मुंह ही नहीं है क्या? जब उन्होंने पासपोर्ट बनाया, जब उन्होंने पासपोर्ट बनाया, जब वो हज पे गए थे, उन्होंने इंडिया का नाम क्यों दिया पासपोर्ट नेशनलिटी में? उन्होंने पाकिस्तान का नाम क्यों दिया नेशनलिटी में? आप अपने बारे में जानते हैं ना, आप इस तरह की बात करने से आप ज्यादा जानते हैं। डिबेट है, आप ज्यादा जानती हैं हमारी कश्मीर के बारे में। आप बताइए, गिलानी साहब ने इतनी बात किया। हाँ, ये भी जानती हूँ। घर में कितने टॉयलेट है ये नहीं जानते होते भाई। मैं बताता हूँ, मैं इसको बताता हूँ। मैं याना देखिए, मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद आपने इतना माहौल खराब किया है, डिबेट का इतना माहौल खराब किया है। मैं कह रहा हूँ जो मर्जी बोले भाई, लेकिन अगले बंदे को बात कंप्लीट करने दें। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं भाई,
और आप अगर इस तरह एक दूसरे को टोकेंगे तो कितना एक शर्म वाली बात, मुझे तो शर्म महसूस हो रही है कि किस तरह आप लोग इस तरह बात कर रहे हैं। एक बात, दूसरी ये है कि मैं आप दोनों से बहुत शुक्रिया आपका, आपने शो खराब कर दिया और इस तरह एनवायरमेंट कर दिया। और याना मैं एक बात बताऊं, मुझे पता है आप इतना क्यों बोलती हैं, क्योंकि आपको खतरा है, आपको डर आता है इंडिया के हिंदुओं से कि अगर जब बोलती रहेंगी तो कहेंगी बड़ा बोली है वो, और अगर आप खामोश रहेंगी या सुनेंगी तो शायद होगा लो जी याना चुप कर दी, ये तो एंटी नेशनलिस्ट है। मुझे पता है आप इतना इसलिए बोलती हैं, आपके अंदर डर है, आपका डर इसलिए है क्योंकि आपके ऊपर लेबल लगा देंगे वो कि ये कश्मीरी है, खामोश है, लिहाजा सियासी कश्मीरी रखो। जो एंटी पाकिस्तान बैशिंग करे भाई करो पाकिस्तान बैशिंग, आप अपने मुल्क में बैठे हो, लेकिन एटलीस्ट अगले बंदे का पर्सपेक्टिव तो सुनो ना। अगर आप बगैर पर्सपेक्टिव सुने बैशिंग कर रहे हो तो देखिए ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आप खुद कह रही हो मुंबई यूनिवर्सिटी की आप पढ़ी हो, समझदार खातून हो, टीवी पे आती हो, एटलीस्ट डायलॉग का रास्ता होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग ये देख रहे हैं, मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे हैं, वो किस तरह के यार ये लोग हैं। आई स्वेयर कमर चीमा जी, जिस दिन पाकिस्तान ने जिस दिन पाकिस्तान ने आपका बहुत शुक्रिया। टॉयलेट है, मोदी ने टॉयलेट कितने बनाए? पूछ आप चुप रहिए ना यार, दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिबेट यार, फालतू बातें मत करिए। मैंने बात खत्म कर दी, इसीलिए मैंने बात खत्म कर दी। कोई ना दोनों में से बोले, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बोल लिया। मैं सिर्फ आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी किसी पैनल पे बैठते हैं तो एटलीस्ट दोनों की बात सुने और अपनी बात जो करें करना है करें, लेकिन एटलीस्ट सुनने का हौसला रखें। आपको पता है हमें याना, आप मेरी गेस्ट हैं और मैं नहीं चाहता कि मैंने आपको 10 दफा कहा याना बोले, जो मर्जी बोले, लेकिन अपनी बारी पे बोले। लेकिन याना आपका बिहेवियर ने मुझे बड़ा परेशान किया है, लेकिन फिर भी आप मेहमान हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप नमस्कार दोस्तों, मारिया और कमर चीमा दोनों के हिसाब किताब आपने देखे। यही है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखौटा। ये लोग बोलना कुछ और चाहते हैं पर कहते कुछ और है। पर ये है कि उन लोग की जिहादी सोच कभी सुधरेगी नहीं। खुद के पीओ को तो देखो, मारिया जहाँ रहती है वहाँ नेट ठीक से चलता नहीं। पाकिस्तान ने उनका हालत कितना ख़राब कर रखा है। उन लोग को भारत के कश्मीर की चिंता है जिसमें याना मीर रहती है। वो तो अपने से मतलब नहीं है, दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। उनकी ये जिहादी सोच ही उनको ले डूब रही है। और वैसे तो उन लोग के से ये इससे भी ज़्यादा उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। आपकी इस वीडियो को देखकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चैनल।